I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, मारा बम। वो कल हमने बताया ना उसको, जो पार्किंग लॉट में मर गया था, वो नीचे पार्किंग में था, ऊपर से पूरी बिल्डिंग ढा दी उसके नीचे। उसकी पूरी लीडरशिप, उस लोकल लीडरशिप हिजबुल्लाह की गई। जब बिल्कुल इनको मार मार के हिजबुल्लाह को सुअर बना दिया, अब ये कह रहे हैं कि देखो अब ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। ग्राउंड इन्वेजन वैसे ही जैसे गजा का हुआ था, और लेबनान का भी वही हाल करेंगे। पिछले साल अक्टूबर में गजा में मौत का खूनी खेल शुरू करने वाला आदमखोर इसराइल अब तक मासूम बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्ग शहरियों समेत तकरीबन 41,000 से ज्यादा अफराद को शहीद कर चुका है कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, वो समझता है कि हिजबुल्लाह वाले जो हैं, इजरायली समझते हैं कि हिजबुल्लाह वाले जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं रीबिल्ड करने में हमास को, एक ताकत का जरिया है हिजबुल्लाह वाले, तो वो उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। दैट इज वन थिंग। जहर उगल रहे थे इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बगल में आके गिरा बम, भागे बाप बाप कह के। देखिए ऐसा होता है ना दोस्तों, आपको जब ये पता है कि आपके पापा बैठे हैं वहां पे टेल अवीव के अंदर, तो पापा के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाप फिर बाप होता है, और जब वो मारता है तो बहुत दर्द होता है। इसराइली जंगी जुनून मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, उनके अमन के लिए खतरा बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बयानात से आगे बढ़कर ही नहीं दे रहा है। कोई एक हमला होता है, फिर वहां से एक बयान आ जाता है। यूरोपीय हुक्मरान खामोश हैं, अवाम जुल्म के खिलाफ हैं, लेकिन इसका हल क्या है? मुस्लिम दुनिया तमाशाई क्यों बनी हुई है? सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है उनके लिए, देखें कि उनको शिकस्त हो गई है गजा में। वो उनका ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल एंड मिलिट्री विक्ट्री चाह रहे थे गजा में, दोनों में वो नाकाम हुए। होस्टेज की रिकवरी उनसे वहां पे हो नहीं सकी। जय हिंद। करीब साल भर से युद्ध मैदान में डटा इजराइल अब फुल लड़ाई के मूड में देखा जा रहा है। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली, और इसके तुरंत बाद इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके हिजबुल्लाह की हालत पतली कर दी है। और फिर इजराइल ने लेबनान में बड़ा हमला बोला है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया है और इन्हें नेस्ता नाबूद कर दिया है। रात भर लेबनान में बम गिराए गए हैं। हमले में अब तक 500 मौतें होने की खबर है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले किए जाएंगे। ऐसे में लेबनान नागरिक को उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा है जहां हिजबुल्लाह के हथियार छिपाने की आशंका है। हिजबुल्लाह जानबूझ के कोशिश करता है कि उनकी जान चली जाए, क्योंकि आपको टीवी के सामने तो गाना गाना है, आपको छाती पीटनी है, आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है ना। विक्टिम कार्ड तो एक बार आपको प्ले करना है अपनी लाइफ में कि साहब मैं विक्टिम हूं, वो आपको दिखाना जरूरी है। सारे के सारे हिजबुल्लाह, हमास वाले, पैलेस्टीनियन जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम, you know, they play the most, I mean, I have never seen such an outstanding level of victim card being played like these guys play. अब देखिए, ये कहते हैं नेतन्याहू कि साहब डोंट लेट हिजबुल्लाह एंडेंजर योर लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ योर लव्ड वंस। अपनों की और खुद अपनी जिंदगियों को आप डोंट पुट इट इन डेंजर, क्योंकि हम आ रहे हैं। ये कहता है कि मैं आपको वक्त दे रहा हूं, अभी भी निकल जाओ, मैं आपको समय दे रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप चुपचाप अपने जान और माल की रक्षा करते हुए आप यहां से निकल जाओ। ये देखिए नेतन्याहू का मैसेज, देखा दोस्तों आपने? ये है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, जो कि ये कह रहा है कि अभी भी वक्त है, हम लोग आ रहे हैं, इजराइल की फौज आ रही है, इसके पहले हमारी फौज आए तुम घर वर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहां पे जो मिलेगा ना उसकी लंका लगाई जाएगी। इजराइल के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि आर्मी विल डू व्हाटएवर इज नेसेसरी टू पुश हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनन्स बॉर्डर विद इजराइल। हगारी ने क्लेम करा है कि मंडे को वाइड स्प्रेड एयर स्ट्राइक्स हैड इन्फ्लिक्टेड हेवी डैमेज ऑन हिजबुल्लाह, और अब ग्राउंड इन्वेजन ऑफ लेबनन होने वाला है। यानी कि हम लोगों ने बिल्कुल एयर स्ट्राइक्स करी हैं। सबसे पहले इन्होंने पेजर फाड़े, वो उस गम से नहीं उभर पाए थे, इन्होंने वॉकी टॉकी फाड़ दिए, सोलर पैनल फाड़ दिए, पता नहीं क्या क्या इन्होंने वहां पे फट गया। जैसे ही उस गम से नहीं उभर आए थे, इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, मारा बम। वो कल हमने बताया ना उसको, जो पार्किंग लॉट में मर गया था,
वो नीचे पार्किंग में था, ऊपर से पूरी बिल्डिंग ढा दी उसके नीचे, उसकी पूरी लीडरशिप, उस लोकल लीडरशिप हिजबुल्लाह की गई। जब बिल्कुल इनको मार मार के हिजबुल्लाह को सुअर बना दिया, अब ये कह रहे हैं कि देखो अब ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। ग्राउंड इन्वेजन वैसे ही जैसे गजा का हुआ था, और लेबनान का भी वही हाल करेंगे। मैं फिर से दोस्तों, मैं फिर से आपको, अच्छा छोड़िए, मैं पहले अभी आपको मैं लेबनान की फोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वक्त फोटो गजा की पुरानी फोटो, गजा की 2-3 साल पहले पुरानी फोटो देखिए गजा की। और ये फोटो जो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में गजा जो था, और आज राइट हैंड साइड में देखिए गजा जो है। ये किसकी गलती है? ये यहूदियों की गलती नहीं है, ये गलती है हमास की। हमास को खुजली हुई थी कि चलो अटैक करते हैं इनके ऊपर। हमास को खुजली, अरे यार तुम आराम से अपने घर पे बैठे हो, बैठे रहते, आराम से परिवार के साथ तो बैठे रहते, नहीं, तुम्हें खुजली हुई, तुम्हें खाज हुई। अब यही खाज हिजबुल्लाह को हुई है। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड में फोटो देखिए आप, ये लेबनान ऐसा दिखता था, अब ये लेबनान का भी हलवा बना देगा इजराइल, देख लेना। क्योंकि इजराइल की सिंपल सी फिलॉसफी है यार, हम तुम्हें नहीं छेड़ रहे, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम जियो तुम मरो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम छेड़ोगे, तुम पत्थर मारोगे बेटा, हम पहाड़ मारेंगे। फिर तुम बाप करके विक्टिम कार्ड मत प्ले करना कि हमें बहुत ज्यादा मार दिया, जैसे कि पैलेस्टीनियंस की आदत है विक्टिम कार्ड प्ले करना हर चीज में। तो अब उनके लिए एक विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है नेतन्याहू के लिए, तो दैट्स वाई वो चाहते हैं यहाँ पे एक ऐसी एक एक्टिविटी करें। और अब देखें कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है साउथ लेबनान में, अब तो ओवर 2000 टारगेट्स पे उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं। पहले पेजर अटैक्स हुए, इसके बाद ये स्ट्राइक्स हुई हैं, 1000 के करीब के लोग वहाँ पे मारे गए हैं। 2 दिन पहले एक ही दिन में 558 मारे गए थे। और ये टारगेट कर रहे हैं उनके रॉकेट लॉन्चर साइट्स पे और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कर रहे हैं। जो सीरियस अभी डेवलपमेंट दरमियान में आई है कि उन्होंने कहा वी आर गोइंग फॉर ए ग्राउंड ऑफेंसिव। ग्राउंड ऑफेंसिव का मतलब है दे आर मोबिलाइज कर रहे हैं 2 ब्रिगेड के साइज फोर्स को, और उसके बाद वो इन्वेट करेंगे सदर्न लेबनान को। तो तारीखी तौर पे आप देखें कि सदर्न लेबनान भी पहले भी इजराइल ऑक्युपाई कर चुका है। 1985 से 2000 तक के साउथ लेबनान में इजराइल ने इसको ऑक्युपाई करके रखा हुआ था। 2006 की जो जंग हुई थी उसमें भी ये इजराइल अंदर जा चुका था, और उसकी में एक अंडरस्टैंडिंग हुई आफ्टर, जब 34 दिनों की जंग लड़ी गई थी 2006 में हिजबुल्लाह के साथ। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन थी 1701, और जिसके तहत इट वाज डिसाइडेड कि जो हिजबुल्लाह के फोर्सेस हैं वो लितानी रिवर है उसके नॉर्थ में विड्रॉ करेंगे। और इजराइल सब क्या ये समझा जाए कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है और एक एक करके अरब ममालिक को अपनी लपेट में लेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, एक ये भी सोच है, अब एक ये भी सोच है, क्योंकि देखें कि जब उन्होंने हमास पे ये बमबारी कर रहे थे और जिनको ये पुश करके लेके गए थे साउथ में खान यूनुस में, और सब्सिक्वेंटली इनका एम यही था कि इनको वो चाहते थे गजा का बॉर्डर खोल दिया जाए, इन तमाम लोगों को सेनाई में भेजा जाए और वो गजा को ऑक्युपाई करे। दैट वाज वन। सेकंड, यहाँ पे आप देखें कि सदर्न लेबनान में जो मैं ये कहना चाह रहा था, जो 1701 की रेजोल्यूशन है कि वो लितानी रिवर जो है वो 25 किलोमीटर इनसाइड लेबनान है, साउथ लेबनान में। तो वो ये चाह रहा है कि मैं अब बफर जोन क्रिएट करूंगा, वी विल गो 25 किलोमीटर इनसाइड। तो 25 किलोमीटर आप समझ लें कि जब अंदर जाके साउथ को ये ऑक्युपाई करेंगे तो वो एरिया भी इनमें आ जाएगा। गोलान हाइट्स पहले से इनके पास है। तो एक यकीनन लोग ये भी सोच रहे हैं कि एक ग्रेटर इजराइल वाला कंसेप्ट इनमें है।